जा रे कारे बदरा बलम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रूप हले पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना भूल गई थी। यह मशहूर अभिनेत्री थी नंदा। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को नंदा का निधन भी हो गया। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया था। उस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन का किरदार निभाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल दिया था। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया। नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1944 को 5 साल की थी। एक दिन जब वे स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल कटवाने होंगे। बता दे कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल कटाने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी है। बड़ी मुश्किल में माँ के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने को राजी हुई। वहाँ उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया था। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांता राम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म में नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। कई हिट फिल्म देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में नहीं था। नाजुक हुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप नहीं स्वीकार कर सके। तभी उन्हें फिल्म नया नशा ऑफर हुई। इसमें नंदा ने ड्रग एक्टिंग की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा को समझ आ गया कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने असलियत, जुर्म और सजा और प्रायश्चित जैसी फिल्में की, लेकिन नंदा का समय खत्म हो गया था। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। देसाई भी उन्हें चाहने लगे थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। उस दौरान नंदा 52 वर्ष की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई की थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती थी तो वो सफेद साड़ी में ही जाती थी, क्योंकि वो मन ही मन मनमोहन देसाई को अपना पति मान चुकी थी। उनके
निधन के बाद से ही नंदा काफी अकेली हो गई थी। उन्होंने ज्यादा किसी से बात करना बंद कर दिया था। उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा और वहीदा रहमान थी। वेल दोस्तों, नंदा आपको कैसी लगती हैं? उनकी मूवीज आपको कैसी लगी और उनके इस किस्से को जानकर आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।